सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो आइए सज्जनों, तारतम सागर महाग्रंथ में से किरंदन ग्रंथ और उसका 60वां प्रकरण, उसमें से पहली चौपाई से शुरू करते हैं। कूली बल देखो रे, ये जो देखना आइया तुम। हे सज्जनों, महावती प्राणा जी कहते हैं कूली बल, कलयुग का बल को तो देखो। ये कलयुग कैसा है, ये जो देखना आइया तुम। हे ब्रह्मात्माओ, हे सुंदर साथ जी, आप लोग इस खेल को देखने आए हो, कलयुग की शक्ति को, माया मोह की शक्ति को देखने के लिए आए हो। खेल किया तुम्हारी खातर। ये खेल किसके लिए बनाया? संसार ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया। देखना तो हम आए दुनिया, हम ही कारण की हो ये संच, पार हमारे न्यारा नहीं। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, वहीं बैठ के देख रहे हैं हम प्रपंच को, लेकिन यहाँ हम भूल गए, परमधाम को भूल गए। इसीलिए ये जगाना पड़ा, महावती प्राणनाथ जी को ज्ञान दे करके जगाना पड़ा। इसलिए कहते हैं खेल किया तुम्हारी खातर है ब्रह्मात्माओ, आपके लिए ये खेल बना है, ये संसार बना है, संसार की सृष्टि हुई है। सुनिए हो ब्रह्म सृष्टि, सृष्टि ब्रह्म किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि के लिए कह रहे हैं। हे ब्रह्म सृष्टि हो सुनो, आपके लिए खेल बनाया और आप देखने के लिए आए हो, खेलने के लिए नहीं आए हो। खेलने वाले तो जीव हैं, आप तो देखने के लिए आए हो। इसलिए देखो और अपने घर की ओर प्रस्थान करना है। जहाँ से आए हो वहाँ अपने को घर में जाना है। इसीलिए वह कहते हैं अथाह थाह नहीं, ऊंचा नीचा। ये कैसा है? माया कैसी है, अथवा ये कलयुग कैसा है? अथाह है, इसका कोई पारावार नहीं है। सात सागर को कियो निर्वाण, भव सागर न आवे छिय। सुखदेव मुनि ने सात सागर का वर्णन किया संसार के, लेकिन 8वां सागर जो मोह सागर है उसको पार नहीं पाया। इसीलिए कहा, लेकिन ब्रह्मात्माओं के लिए क्या हुआ? गाय के, बछड़े के, खूर के गड्ढे में जो पानी होता है थोड़ा सा, उसको पार करने के लिए कोई नाव, कोई साधन चाहिए? नहीं चाहिए। इसी तरह से गोपियों के लिए भव सागर कैसा हुआ? गाय के, बछड़े के, पाव के, खूर के गड्ढे से जैसा लगा, इतना भी नहीं लिखा। आगे स्वामी जी कहते हैं ये तो लिखने को नाम धराया, कहने के लिए, समझाने के लिए इतना कहा, लेकिन इतना भी नहीं देखा उन्होंने। इसीलिए यहाँ कहते हैं हे सुंदर साथ जी, आप देखने के लिए आए हो। अथाह है, संसार कैसा है? अथाह है, थाहा नहीं, इसका कोई था नहीं पा सकता। ऊंचा कितना है, नीचा कितना है, गहरा कितना है, इसका चारों ओर कितना है? ये भवसागर कैसा है? ये मोहजल है, मोह का जल, मृग तृष्णा है। तो ये मृग तृष्णा को पार नहीं पा सकते। लोग 14 खेले जीव या के, 14 लोग के जीव इसमें खेलते हैं, या को सूझे नहीं आती कल। इन लोगों को, इन 14 लोग के जीवों को इस भव सागर की पहचान नहीं होती है, अपनी भी पहचान नहीं होती है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये जानने के लिए तो ब्रह्मात्मा ही जानते हैं। ब्रह्मात्मा को भी ज्ञान चाहिए, तारतम ज्ञान चाहिए। तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय किनो। क्षीर और नीर को निर्णय किया, अथवा माया और ब्रह्म का निरूपण किया। इसलिए यहाँ कहते हैं था अथा था नहीं, ऊंचा नीचा, गहरा गिरवाए मौजल। लोक 14 खेले जीव या के, ये संसार के भवसागर के जीव इसमें खेलते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये कहाँ से बना हुआ है, इसका मालिक कौन है, और ये हम आए हैं तो कहाँ से आए हैं ये पता नहीं है। इसीलिए यहाँ महावती प्राणनाथ जी कहते हैं सत ढापिया पीठ देवाय पिया को। सत्य ब्रह्म परमात्मा जो है, पिया परमात्मा है, प्रिय, प्रियतम जिसको कहते हैं, अत्यंत प्रिय। झूठ ले आया नजर, पीठ पिया को देख करके 36 हो गए हम। परमात्मा से 36 और माया से 63 हो गए। माया के सामने रूबरू हो गए, प्रभु के सामने प्रभु को पीठ दिया। पीठ दे तेने पीऊ को, करे ऊपर के रंग, जैसा बाहर होते है जो हो भी ऐसा दिल। तो अदखनी पीऊ न्यारा नहीं, माया रहो हिलमिल। इसलिए पर्दा तू ही करते अंतर न हारी नूर, हम ही पर्दा कर रहे हैं, परमात्मा कभी पर्दा नहीं करता। इसलिए यहाँ कहते हैं सत ढापिया पीठ देवाय पिया को। परमात्मा को हमने पीठ दिया, सत्य को ढक दिया, और क्या देखा सामने? क्या देखा? झूठ ले आया नजर, हमारी नजर में झूठ आया, माया आई सामने, आड़े आई। इसीलिए कहते हैं नियचल राज स्वाग
धनी को परम धाम में, धाम धनी का सुख तो निहचल है, अखंड है, अद्वैत है, सत है, चीज है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है। ऐसे परम धाम को छोड़ करके हम आए, निहचल को छोड़ करके क्या करके, सो भुलाए जो निज, सो भुलाए दियो घर, माया ने, कलिजुग ने क्या किया, भुला दिया उस परम धाम को, उस परमात्मा को, अपनी आत्मा परात्मा को भुला दिया, और यहीं संसार में ही मौज सुख मानने लगे। और यहाँ कहते हैं नियचल राज, परम धाम का राज कैसा है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, सत है, चीज है, आनंद है। तो उसको इस माया ने भुला दिया, और तुच्छ जो क्षणभंगुर सुख है ना, उसके लिए हम मर मिटने को तैयार हो गए। इसलिए यहाँ कहते हैं नियचल घर से आइया खेल देखने, हे ब्रह्म आत्माओं, हे सुंदर सा जी, आप अखंड परम धाम से आए हो। नियचल बने अखंड परम धाम से यहाँ आए हो, इसलिए सत स्वरूप परवान, सत स्वरूप बने अक्षर भगवान भी इस संसार को बना करके आपको दिखाने के लिए राज्य की आज्ञानुसार इन्होंने बनाई। सो अंकुरी भूले क्यों यहाँ में, जो अंकुरी होगा, परम धाम का संबंधित होगा, राजी की अंगना होगी, वो क्यों भूलेगी यहाँ संसार में। जाए दई पीऊ पहचाना, जब लग भूली होता ना, तब लग नहीं दोष। स्वामी जी कहते हैं जब तक हम भूले हैं तब तक दोष नहीं लगेगा, लेकिन जागने के बाद, समझने के बाद भी भूल जाए ना, तो बड़ा अफसोस है, इसमें बड़ी अफसोस की बात है। इसीलिए कहते हैं जाए दई पीऊ पहचान, जिनको धनी ने पहचान कराई, सदगुरु निजानंद स्वामी ने 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन गए सब सार, 40 वर्ष के उम्र में हक के दीदार, 40 वर्ष तक तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न किया। परमात्मा ने, श्रीराज जी महाराज ने, श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिया। दर्शन दे करके कहा, तू कौन आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की जिरा कर, कहो बचन, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विद स्यारी या के कहो इन जिमी के प्रकार। क्या पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम आए हो किस लिए, ये सारी बातें पूछी। तो सदगुरु महाराज ने क्या कहा, आप मेरे मालिक हो, धनी हो, इतना मैं जानता हूँ, आगे तो मैं कुछ नहीं जानता, इसीलिए तो आपको मैं ढूंढ रहा था, आप ही बताओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पीछे रह गए, तब तीसरा हुआ तीन से। तुम ब्रजरास में तुम्हारी इच्छा पूरी न होने के कारण फिर ये तीसरा ब्रह्मांड रचा गया, फिर यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करके हवे हार्या हार्या कंवार केटली, राखो रोतिर कर निर्मल नार कह करके तुम्हें परम धाम आना है। इसीलिए यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, नियचल घर से आइया खेल देखने, सतस्वरूप परवाना, सो अंकुरी भूले क्यों या में। यदि अंकुरी हो, ब्रह्मात्मा परम धाम से संबंधित अपराधी की अंगना हो, इस संसार भाव सागर में क्यों भूलेगी भला। जाए दई पीऊ पहचान, पीऊ ने, सदगुरु महाराज ने आपको पहचान कराई। क्या कहा, परम धाम से आए हो सुंदर साथ जी, खेल देखने के लिए आए हो, ये खेल तुम्हारा घर नहीं है, ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, घर तो धनी हमारो अक्षरातीत, हमें तो ही न समझा पतित, तो हमारा धनी तो अक्षरातीत धाम धनी है। बिन बाए चढ़िया बगरोला, सबको देखे बिना आंखें, खिनवे फिर वाले सब लोगों पाओ बिना बिना पाखे। ये कलयुग कैसा है, बिना बाए चढ़िया बगरोला, बवंडर चल रहा है माया का, सबको देखे बिना आंखें के देख रही है माया। खिनवे फिर वाले सब लोगों पाओ बिना बिना पाखे, न पाव है न पंख है, सबको देख रही है माया। इसलिए कुली दज्जाल अंधेर स्वरूप त्रिगुण पारी त्रास, कलयुग कैसा है, दज्जाल है, शैतान है, दुष्ट है, अंधेर है, अंधकार है, स्वरूप कैसा स्वरूप है, अंधकार स्वरूप है। और त्रिगुण को पारी त्रास, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी त्राईमाम कर रहे हैं, उनको भी त्रास हो रहा है, डरते हैं। सूरज शिरोमणि साध संग्राम में शूरवीर हो, है ना, शिरोमणि हो, आगेबान हो, साधु सज्जन हो, सबसे संग्राम कर रही है माया। पीछे पटक किए निराशा, माया ने अंत में पटक दिया सबको, कोई भी माया को पार नहीं पा सके, और निराश होकर के चलना पड़ा, ये संसार से निराश होकर के पछताते हुए, हाथ मलते हुए जाना पड़ेगा। मोह फांस बंद दिए दुनिया को, फिर क्या किया, मोह की फांसी लगा दी दुनिया को, सब अंगों बस आने, एक एक अंग को बस में लिया।
मोह फांस दिया दुनि को, सब अंगों बस आने, माया ने सब अंगों को बस में किया, आंखों को, कान को, 10 इंद्रियों को बस में किया, क्योंकि माया की ओर ही झुकाव है। राज्य की ओर, परमात्मा की ओर हमारी झुकाव नहीं है ना। इसका कारण क्या है? माया ने हमें फांसी में लगा लटका दी। और कहते हैं राज करे सिर सवन की, ये माया है ना, जैसे हाथी है, हाथी के ऊपर माउथ बैठ करके हाथी को उठ और बैठ करके उठाता भी है, बैठाता भी है, नचाता भी है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन हाथी अपने बल को समझ जाए कि मेरी ताकत इतनी है, ये छोटा सा मनुष्य 6 फुट का है, मुझे क्या कर सकता है, यदि वो समझ जाए तो उसको हाथी को संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो समझ नहीं रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। राज करे सिर सवन के, सबके सिर पर राज कर रहा है। चलाओ तो जीव जीत जाने, जैसे जिधर चलाना हो उधर ही चला रही है माया। ये माया आदि अनादि की है। प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, हमारी मूल से ही बुद्धि को फिरा दी। माया ने मन रूपी, माया मन रूप होकर के बुद्धि को फिरा दी, और बुद्धि के पीछे दौड़ेंगे। सभी से पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए मनमानी ठीक है कि बुद्धिमान ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? क्या बोलेगा? बच्चा भी बोलेगा बुद्धिमानी ठीक है। लेकिन बड़े क्या करते हैं? बड़े क्या करते हैं? बड़े भी मनमानी, बड़े से भी मनमानी हो रही है ना। क्योंकि मन के पीछे तो है, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं लगता, है ना, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। कोई कहता है क्या मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मेरी बुद्धि छोटी है? ऐसा कोई कहता है? अरे मेरी बुद्धि में चली तो मैं स्वर्ग बना दूं, ऐसा कहने वाले हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं राज करे प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, अम्यो दियो अंधेरा, अहंकार रूपी अंधकार दिया इस माया ने। यह विदा इंद्र रचो त्रैलोकी, इस तरह से त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, अथवा त्रिलोक बने सप्त स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये तीनों लोक तो त्रिलोक कहा है। या भी इंद्र रच्यो त्रैलोकी, मूल से जियो मन फेर, मूल बने परमात्मा से हमारा मन माया में घुमा दिया, फिरा दिया, इसलिए मन परमात्मा की ओर नहीं लगता है। इसी ये माया का प्रभाव ही ऐसा है। उदयो लोभ विषय रस विषया, अब संसार में क्या है? लोभ बढ़ गया है ना, लोभ ही तो पाप का कारण है। इसीलिए उदयो लोभ विषय रसया, रस विषया, सेनापति शैतान, ये मन है ना, सेनापति बन करके सबको बस में, इंद्रियों को बस में कर रखा है। 10 दिशा आग लगाई दुनिया, 10 दिशा में आग लगा दी इसने। शुद्ध ना रही वो खोई, शुद्ध बुद्ध खोई शान, शुद्ध भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सब खो दिया। क्यों ऐसा हुआ? तो माया का प्रभाव है। लेकिन माया को हम पहचानेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकेगा, किंतु हम नहीं पहचानेंगे तो माया के बस में हम वशीभूत होंगे। इसलिए परमात्मा से हम दूर हो रहे हैं। तो सुंदर साथ जी सज्जनों, अब 10 दिशा आग लगाई दुनिया, इस माया ने आग लगा दी। इच्छा तृष्णा रूपी आग लगी है सभी को, कभी भी 99 के चक्कर में है। 1 रुपया हो जाए तो 100 रुपया बन जाए, 1 लाख 1000 हो जाए तो 1000 हो जाए तो 900 हो जाए तो 999 हो जाए, 99 हो जाए हो, और उसमें 1 रुपया हो जाए तो 1000 हो जाए। इस तरह से ये चक्कर चला हुआ है, किसी को भी इच्छा तृष्णा रुकती नहीं है। इसलिए सज्जनों, 10 दिशा आग लगाई दुनिया, शुद्ध बुद्ध खोई शान, शुद्धि बुद्धि सब चली गई, माया की तरफ ही झुकाव हो गया। इसलिए माया से झुकाव को छोड़ करके माया के प्रति का झुकाव छोड़ करके परमात्मा के प्रति का झुकाव हो जाए। इसलिए सदगुरु महाराज महावती प्राणनाथ जी ने हमें समझाया है। तो सज्जनों, हम समझ लें तो हमारा बेड़ा पार है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम।